दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ठग परिवार के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये स्टोरी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो जो ठग परिवार है वो सीधी सादी महिलाओं को अपना टारगेट करता है। जैसे महाराज वाड़े पर उसने 2 महिलाओं को अपना टारगेट किया। महाराज वाड़े पर 9 दिन के अंदर उसने 2 घटनाएं अपनी की और सीधी सादी महिलाओं के जेवर, एक जो तारा देवी हैं उनका 1.5 लाख रुपए का जेवर उतरवा लिया और दूसरी तारागंज की हैं मीना तोमर, उनका उसने 1 लाख रुपए का जेवर उतरवा लिया। अब वो करता क्या है कि एक सफ़ेद रुमाल उसके पास रहता है इस तरीके का, इस रुमाल को वो ऐसे कुछ करता है, दिखाता है, तो वो सामने वाली जो महिलाएं वो सम्मोहन में आ जाती हैं, अपना सुध बुध खो बैठती हैं और जो भी वो या तो वो खुद अपने हाथों से उतार लेती है, सोने का सामान, कानों के हैं या गले की चैन है, इस तरीके से वो सब सामान जो है उसको दे देती हैं। और वो ठग कहता है कि ये रुमाल रखो, ऐसा सफ़ेद रुमाल देती है और उसमें वो 500 रुपये की गड्डी है और जो सोने के जेवर हैं, और वो पकड़ा देता है। और वो इतनी सम्मोहित हो जाती है कि वो उनको ले लेती हैं। लेकिन जब उसके जाने के बाद, उन ठगों के जाने के बाद जब उस रुमाल को खोलते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर और अंडसंड चीज़ें निकलती हैं, सोना गायब हो जाता है। और इस परिवार में एक स्त्री है, एक पुरुष है और एक बच्चा है जो अपनी भोली भाली बातों में महिलाओं को अपने वशीभूत करता है। अब अपन मिलते हैं मुन्नी पाल से, जो इंदरगंज में तीसरी घटना हुई है। मुन्नी पाल से अपन जानते हैं कि ये घटना उसके साथ घटी तो क्या क्या हुआ, किस तरीके से उसको सम्मोहित किया। चलिए मिलते हैं मुन्नी पाल से। एक 12-13 साल का लड़का आया, बोलता है आंटी मेरे को काम वाले ने मार के भगा दिया है, मेरे को 10 रुपये चाहिए। मैंने बेटा मेरे पे नहीं है। फिर मेरे साइड से एक लेडीज़ आई, एक जेंट्स आया। 25 साल की लेडीज़ थी, 30 साल का लड़का था। तो मैंने सोची ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो जेंट्स ने रुमाल निकाला, लेडीज़ ने मेरे मुँह पर झाड़ दिया। मेरे को हो गया नशा। उस लेडीज़ ने मेरे हो गई और रुमाल के ऐसे करने से मेरे को कुछ होश नहीं है। उस लेडीज़ ने मेरे कान के उतारे और गले का पेंडल उतारा। कान के थे मेरे 7 आना भर के, गले का था मेरा 8 आना भर के। और फिर मेरे को होश नहीं है। फिर मैं वहीं डली रह गई। उसके आधे घंटे बाद मेरे को होश आया। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। उसके बाद उसने क्या आपको रूम वो दिए? हाँ में कुछ हाँ आपके पैसे हैं? हाँ, ये आपके पैसे और ये आपका गहना है। हाँ। तो मैंने ऐसे करके पकड़ी रही, मेरे को मतलब होश नहीं है, मैं पकड़ी रही। हाँ। पकड़ी रही। मैंने अपने बेटे को जैसे तैसे पानी पी के, नंबर ऊपर ही था उसका, तो मैंने कॉल लगाया। तो बोला मम्मी क्या हुआ? मैंने कि बेटा इधर आया, मैं काम पे जा रही थी। तो बोला आ रहा हूँ मम्मी। वो एक्टिवा से घर आया, इधर आया सुदर्शन होटल के सामने। तो बोलता है क्या हुआ मम्मी? मम्मी कान के कहाँ है, गले का कहाँ है? मैंने कि ये रहे। तो उसने जो खोले तो उसे भी नशा आ गया। उसमें 2 कंकड़ थे, एक राजश्री की पुड़िया थी, एक तानसेन की पुड़िया। बोली आपसे कि ये आपका सामान है? हाँ ये लो। ये इसमें और पैसे भी? हाँ, और उसमें 500 का नोट नहीं, कोई नोट नहीं था। उसमें था एक काला सी वो रुमाल में थे और उसमें एक मैरून कलर का बैग दे गई ऐसा, उसमें कागज की गड्डी बनी हुई, उसमें कोई नोट वोट नहीं। थाने में जमा है। उसमें पुलिस वालों ने देखा तो वो कागज, एक पुट्ठा होता है ना कागज, वो है थाने में जमा कर। वो रुमाल भी वहाँ जमा है, थाने में जमा। अब इस घटना के ऊपर अपन लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मिलते हैं, आइए उन लोगों से भी। मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसी औरतों से बचें। हेलो ग्वालियर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अपने ग्वालियर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिलाओं तक की गैंग आई हुई है, जो सीधी सादी महिलाओं, बच्चों और परिवार को बहला फुसलाकर अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं होती। मेरा महिलाओं से अनुरोध है कि 9 दुर्गों का पर्व आ रहा है और आप सभी लोग मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो वहाँ भीड़ भाड़ का माहौल होगा। तो आपसे मेरी निवेदन है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आएँ, ना उनसे बातचीत करें, अपना ख्याल रखें। राजेश चतुर्वेदी, RC टुडे न्यूज़, ग्वालियर।